साथियों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने आया हूं। आज मैं आपको आईना दिखाने आया हूं। वह आईना जिसमें अगर आपने सच्चाई से झांक लिया तो या तो आप बदल जाओगे या फिर इस दुनिया को दोष देना छोड़ दोगे। जरा सोचिए, अगर जीवन में बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाता तो इस धरती पर संघर्ष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ना कोई मजदूर पसीना बहाता, ना कोई किसान धूप में जलता, ना कोई विद्यार्थी रात रात भर जागता और ना ही कोई खिलाड़ी अपनी हड्डियां तोड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति मुफ्त में कुछ नहीं देती। इंसान खाली हाथ क्यों पैदा होता है? कभी आपने सोचा है कि इंसान पैदा होते समय नंगा क्यों होता है? क्यों कुदरत उसे कपड़े पहनाकर नहीं भेजती? क्यों उसके साथ मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस नहीं भेजती? क्यों उसके नाम से कोई जमीन नहीं होती? अगर कुदरत चाहती तो ऐसा कर सकती थी। जैसे ही बच्चा पैदा होता, आसमान से मकान गिर जाता, गाड़ी खड़ी मिलती, फ्रिज भरा होता और लिखा होता, ले भाई अब ऐश कर। लेकिन कुदरत ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि कुदरत कहती है, मैंने इस दुनिया में सब कुछ रखा है, लेकिन लेने के लिए हाथ नहीं, हिम्मत चाहिए। वह कहती है, मैं तुझे खाली हाथ भेजती हूं ताकि तू अपने हाथों को काम में लगाए। कर्म का नियम सबसे बड़ा नियम। इस दुनिया में सबसे बड़ा कानून कोई संविधान नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई राजा नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कर्म का नियम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर तुम आज समय बर्बाद कर रहे हो तो कल वही समय तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। अगर तुम आज मेहनत से भाग रहे हो तो कल जिंदगी तुमसे भागेगी। बिना मेहनत की रोटी चोरी की रोटी है। महात्मा गांधी कहा करते थे, सबसे पवित्र कमाई पसीने की कमाई है। जो इंसान बिना मेहनत के रोटी खाता है, असल में वह चोरी की रोटी खाता है। हो सकता है चोरी किसी और की जेब से न हो, लेकिन वह चोरी अपने आत्मसम्मान की होती है। स्वाभिमानी इंसान कभी किसी की मेहरबानी पर नहीं जीता। वह चाहे कम खाए, लेकिन अपने श्रम से खाता है। छोटा काम और बड़ा भ्रम। लोग कहते हैं, अभी तो कोई बड़ा काम नहीं मिला, अभी तो लेवल का काम नहीं है, अभी तो मेरी योग्यता से नीचे का काम है। मैं पूछता हूं, अगर छोटा काम नहीं करोगे तो बड़ा काम कैसे करोगे? क्या आप सीधे 20 साल के पैदा हुए थे? नहीं, आप भी बच्चे थे, छोटे थे, रेंगते थे, गिरते थे। तो जीवन में सब कुछ छोटे से ही बड़ा होता है। मकान ऊपर से नीचे नहीं बनता, मकान कभी छत से नहीं बनता। पहले नींव खोदनी पड़ती है, गड्ढा बनाना पड़ता है, मिट्टी हटानी पड़ती है। नींव बनाने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पूरी इमारत को थामता है। जो इंसान नींव का काम नहीं कर सकता, वह छत का बोझ नहीं उठा सकता। ईश्वर भी छोटे से बड़ा हुआ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है। लेकिन जब वह धरती पर आया तो क्या वह सीधे राजा बनकर आया? नहीं, राम बाल रूप में आए, कृष्ण माखन चुराते बालक बने, नानक एक साधारण बालक थे, यीशु बड़ी के बेटे थे। प्रकृति का नियम है, छोटे से बड़ा। आलस सबसे मीठा जहर। इस दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई हथियार नहीं, सबसे खतरनाक दुश्मन है आलस। आलस आपको डराता नहीं, वह आपको आराम देता है। वह कहता है, थोड़ा आराम कर लो, कल कर लेंगे, आज मन नहीं है। यही कल पूरी जिंदगी खा जाता है। खरगोश और कछुए की भूल। खरगोश तेज था, कछुआ धीमा था, लेकिन जीत किसकी हुई? उसकी, जो रुका नहीं। आलस की वजह से तेज भी हार जाता है, मेहनत की वजह से धीमा भी जीत जाता है। गुरु अर्जुन देव की कहानी। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, जब वे गुरु के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें कोई मंच नहीं मिला, कोई प्रवचन नहीं मिला। उन्हें दिया गया जूठे बर्तन साफ करने का काम। उन्होंने मना नहीं किया,
उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने तुलना नहीं की। वह आधी आधी रात तक काम करते रहे। लोग हंसते थे, लोग कहते थे, इन्हें तो गुरु तुच्छ समझते हैं। लेकिन गुरु पारखी होते हैं। जब उत्तराधिकारी का समय आया, तो नाम निकला अर्जुन देव। क्यों? क्योंकि जो छोटा काम पूरी निष्ठा से कर सकता है, वही बड़ा काम संभाल सकता है। काम छोटा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, कोई काम छोटा नहीं होता। मूर्ख वह है जो केवल मनपसंद काम करता है। बुद्धिमान वह है जो हर काम को मनपसंद बना लेता है। बेकारी अपराध क्यों थी? एक समय ब्रिटेन और यूनान में बेकारी अपराध थी। खाली बैठने पर सजा मिलती थी। क्यों? क्योंकि समाज जानता था, बेकार आदमी समाज पर बोझ होता है। आज अगर दुनिया के सभी आलसी काम पर लग जाए, तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मत रुको, चाहे जैसे चलो। खलील जिब्रान कहते हैं, अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर चल सकते हो तो चलो, अगर रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना ही मृत्यु है। आज नहीं तो कभी नहीं। साथियों, आज आपके पास कुछ सहारे होंगे, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, लेकिन कल अगर ये सहारे न रहे, तो क्या करोगे? याद रखना, जो समय आज तुमने बर्बाद किया, वही समय कल तुम्हें बर्बाद करेगा और दुनिया तमाशा देखेगी। गुमनामी की मौत मत मरो इस धरती पर। ऐसे मत जियो कि कोई याद ही न रखे। ऐसे जियो कि लोग कहें, हाँ, कोई आया था जिसने अपने पैरों के निशान छोड़े थे। यहीं से शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो। जैसे हो वैसे ही शुरू करो, पर शुरू जरूर करो। छोटे से शुरू करो, लेकिन रुकना मत। उठो, कमर कस लो, कसम खा लो कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। आलस को मार डालो, मेहनत को दोस्त बना लो, क्योंकि कर्म ही जीवन है और आलस मृत्यु। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।